नमस्ते दोस्तों। यूपीएससी की तैयारी में हम दिन रात किताबें पढ़ते हैं, रूल्स रटते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को तो जैसे घोल कर पी जाते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जब आप एक डीएम की कुर्सी पर बैठेंगे और आपके सामने एक रोती हुई बुजुर्ग महिला आएगी जिसके पास रहने को घर नहीं है, तब आपकी कौन सी किताब काम आएगी? क्या आपको वहां एक पत्थर दिल ऑफिसर बनकर सिर्फ फाइल देखनी चाहिए, या फिर एक ऐसा इंसान बनना चाहिए जो उनका दर्द समझ सके? देखिए, यही वो सवाल है जो सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि आपके पूरे करियर की दिशा तय करता है। तो चलिए, आज हम यूपीएससी एथिक्स के इसी सबसे बड़े सवाल को, इस धर्म संकट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। क्या एक ऑफिसर को हमेशा कोल्ड और इमोशनलेस होना चाहिए, या इमोशंस ही उसे एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं? तो देखिए, इस दुविधा के ना दो चेहरे हैं। एक तरफ है पत्थर दिल ऑफिसर, इसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ फाइलों और नियमों पर होता है, लेकिन यहाँ खतरा है अमानवीय होने का। और दूसरी तरफ है दर्द समझने वाला इंसान, जो लोगों और उनकी समस्याओं पर ध्यान देता है, लेकिन यहाँ बायस यानी पक्षपात होने का रिस्क है। तो आखिर रास्ता कौन सा चुने? चलिए, इस दुविधा को समझने के लिए सबसे पहले उस तर्क को देखते हैं जो हमेशा से हमें सिखाया गया है, स्टील फ्रेम का तर्क। ये वो विचारधारा है जो कहती है कि एक सिविल सर्वेंट को हमेशा ऑब्जेक्टिव, मतलब पूरी तरह से निष्पक्ष और डिटैच्ड रहना चाहिए। ये जो शब्द है ना, द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्विसेज के लिए इस्तेमाल किया था। उनका मानना था कि देश को एक मजबूत, एक सख्त ढांचे की जरूरत है जो बिना झुके, बिना किसी के प्रभाव में आए, देश को एक साथ जोड़े रख सके। तो सवाल ये उठता है कि ये न्यूट्रलिटी यानी तटस्थता इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, यही वो नींव है जो कानून के राज को बनाए रखती है। ये पक्का करती है कि फैसले निष्पक्ष हो और सबके लिए बराबर हों। ये पक्षपात को रोकती है और सबसे जरूरी बात, सिस्टम में जनता का भरोसा कायम रखती है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। क्या हो अगर यही स्टील का मजबूत ढांचा एक पिंजरा बन जाए? चलिए, अब इस पारंपरिक सोच को थोड़ा चैलेंज करते हैं। सच पूछिए तो बिना इमोशंस के, बिना संवेदना के, यही स्टील फ्रेम सिर्फ एक पिंजरा बनकर रह जाता है। एक ऐसा पिंजरा जो नियमों में इतना जकड़ा हुआ है कि वो इंसानियत को ही कैद कर लेता है। और जब कोई अधिकारी पूरी तरह से भावनाओं से कट जाता है ना, तो इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जनता का भरोसा टूटने लगता है, जमीनी हकीकत नजरअंदाज हो जाती है। कई बार तो नियमों का पालन करते करते न्याय ही अन्याय बन जाता है और आम नागरिक सिस्टम से बिल्कुल कटा हुआ महसूस करने लगता है। तो फिर इसका हल क्या है? पत्थर दिल ऑफिसर और जरूरत से ज्यादा भावुक इंसान के बीच का रास्ता क्या है? इसका जवाब है इमोशनल इंटेलिजेंस का रास्ता। अब ये इमोशनल इंटेलिजेंस आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने, उन्हें कंट्रोल करने और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने की कला है। ये एक आज के एडमिनिस्ट्रेटर का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल हथियार है। लेकिन ये तो हुई थ्योरी, इसे अमल में कैसे लाएं? इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक बैलेंस्ड अप्रोच है 3 स्टेप्स में। पहला कदम, सहानुभूति से सुनिए, मतलब उस इंसान की परेशानी को वाकई में महसूस कीजिए। दूसरा कदम, निष्पक्षता से समझिए, मतलब नियमों और फैक्ट्स के आधार पर सिचुएशन को एनालाइज कीजिए। और तीसरा और सबसे जरूरी, ईमानदारी से सुलझाइए, यानी एक ऐसा फैसला लीजिए जो न्यायपूर्ण हो और सही। तो यहाँ सबसे बड़ी बात पता है क्या है? वो ये है कि सहानुभूति और निष्पक्षता यानी एम्पैथी और न्यूट्रलिटी ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक अच्छे लीडरशिप के 2 सबसे जरूरी साथी हैं। इसको ना ऐसे समझिए, एम्पैथी आपको समस्या की जड़ से जोड़ती है। ये आपके एक्शन का क्यों है, कि आपको ये कदम उठाना ही क्यों है। वहीं न्यूट्रलिटी आपको उस समस्या को निष्पक्ष रूप से हल करने की ताकत देती है। ये आपके एक्शन का कैसे है, कि आपको वो काम सही तरीके से कैसे करना है। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है, एक महान सिविल सर्वेंट ना तो पत्थर दिल होता है और ना ही भावनाओं में बहने वाला। असली शक्ति वो दिमाग की निष्पक्षता और दिल की संवेदना के बीच एक सही संतुलन बनाने में है। तो जब वो दिन आएगा और आप उस कुर्सी पर बैठेंगे और आपके सामने एक रोता हुआ इंसान और एक फाइल होगी, तब सवाल यही होगा, आपकी कुर्सी पर कौन सा संतुलन होगा, पत्थर का या इंसानियत का? ये जवाब दोस्तों सिर्फ आपको ही ढूंढना है।